गांधार स्कूल। गांधार कला स्कूल प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण कला स्कूलों में से एक था। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद यह ग्रीको रोमन कला शैली से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। इन ग्रीको रोमन और भारतीय विचारों के मिश्रण के साथ साथ चीन और ईरान जैसी अन्य विदेशी परंपराओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप गांधार कला स्कूल का निर्माण हुआ। गांधार कला विद्यालय के बारे में। गांधार विद्यालय कनिष्क द्वारा संरक्षित एक कला है जो वास्तुकला और मूर्तिकला के संयोजन का उदार संरक्षक था। इस समय अवधि के दौरान गांधार चित्रकला विद्यालय लोकप्रिय था। गांधार उत्तर पश्चिम में पेशावर बेसिन में एक प्राचीन राज्य था जिसे महाजनपद के रूप में जाना जाता था। गांधार ग्रीको बौद्ध कला इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गांधार का इस्तेमाल कभी कभी पेशावर घाटी और तक्षशिला के साथ साथ स्वात घाटी को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। तक्षशिला एक प्रसिद्ध गांधार कला स्थल था। गांधार कला विद्यालय का इतिहास। गांधार कला विद्यालय पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ई.पू. के बीच फला फूला। यह गांधार क्षेत्र में उभरा जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के अनुरूप है। यह विद्यालय अपने मजबूत ग्रीको रोमन प्रभाव से प्रतिष्ठित है। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय का परिणाम है जिसने इस क्षेत्र में हेलेनिस्टिक संस्कृति की शुरुआत की। समवर्ती रूप से गांधार बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और इस दोहरे प्रभाव ने इसकी अनूठी कलात्मक शैली को आकार दिया। गांधार विद्यालय मानव आकृतियों के अपने प्राकृतिक और यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कलाकारों ने मुख्य रूप से प्लास्टर और शिस्ट पत्थर का उपयोग किया जिससे बारीक विवरण और चिकनी फिनिशिंग की सुविधा मिली, जिससे गांधार की मूर्तियों की विशिष्ट बनावट में योगदान मिला। आइकनोग्राफी में अक्सर बुद्ध और बोधिसत्वों को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया जाता था, साथ ही बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती कथात्मक राहतें भी होती थी। गांधार कला के उल्लेखनीय उदाहरणों में खड़ी बुद्ध की मूर्तियां और तख्त एभी और तक्षशिला जैसे पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, जहां कई उत्कृष्ट कृतियां खोजी गई हैं। गांधार शैली भारतीय, ग्रीक और रोमन कलात्मक परंपराओं के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। यह सिल्क रोड के साथ समृद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। गांधार कला विद्यालय की मुख्य विशेषताएं। इस कला रूप की विशेषता यथार्थवादी मानव आकृतियां, जटिल विवरण और ग्रे शिस्ट पत्थर का उपयोग है। यह ड्रेपरी, भाव और शारीरिक सटीकता को चित्रित करने में उच्च स्तर के कौशल को प्रदर्शित करता है, जो अक्सर सांस्कृतिक प्रभावों के समन्वय को दर्शाता है। 1. गांधार कला विद्यालय ग्रीको रोमन और बौद्ध कलात्मक परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण था। इसके परिणामस्वरूप एक विशिष्ट शैली सामने आई जिसने मानव आकृति के प्राकृतिक प्रतिनिधित्व को बौद्ध प्रतिमा विज्ञान के साथ जोड़ा। 2. गांधार स्कूल के कलाकारों ने अपनी मूर्तियों को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्लास्टर और ग्रे शिस्ट पत्थर का इस्तेमाल किया। इसने जटिल विवरण और उच्च स्तर की शिल्प कौशल की अनुमति दी। 3. गांधार स्कूल की कलात्मक अभिव्यक्तियां ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से काफी प्रभावित थी, जैसा कि उनकी मूर्तियों और राहत में स्तंभों, पेडिमेंट्स और अन्य वास्तुशिल्प तत्वों के उपयोग से स्पष्ट है। 4. गांधार कलाकार मानव शरीर के प्राकृतिक प्रतिनिधित्व में कुशल थे। उन्होंने चेहरे की विशेषताओं, कपड़ों और शारीरिक मुद्राओं के विवरण को उच्च स्तर की यथार्थवादिता के साथ कैद किया। 5. गांधार स्कूल की कला में भारतीय और हेलेनिस्टिक प्रतीकों और प्रतिमा विज्ञान का मिश्रण शामिल था। यह उस सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण को दर्शाता है जो इस अवधि के दौरान क्षेत्र में हुआ था। गांधार कला विद्यालय के लोकप्रिय विषय। प्राथमिक विषयों में बुद्ध की जीवन घटनाएं, जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जीवन की कहानियां और विभिन्न बोधिसत्व शामिल हैं।
शैली अक्सर हेलेनिस्टिक विशेषताओं को एकीकृत करती है, जो भारतीय और ग्रीको रोमन कलात्मक तत्वों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। एक बौद्ध आख्यान। गांधार कला विद्यालय मुख्य रूप से बुद्ध के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने पर केंद्रित था। इसमें उनका जन्म, ज्ञान, शिक्षण और निर्वाण शामिल थे। 2 बोधिसत्व आकृतियां। बुद्ध के अलावा गांधार कलाकारों ने अक्सर बोधिसत्व की आकृतियां भी चित्रित की। बोधिसत्व अपनी करुणा और दूसरों को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने में उनकी भूमिका के लिए पूजनीय थे। 3 सजावटी रूपांकन। गांधार स्कूल के कलात्मक प्रदर्शनों की सूची में सजावटी रूपांकन भी शामिल थे, जैसे कि पुष्प पैटर्न, माला और पौराणिक जीव। इनका उपयोग वास्तुशिल्प संरचनाओं और मूर्तिकला के टुकड़ों को सुशोभित करने के लिए किया जाता था। 4 ग्रीको रोमन प्रभाव। गांधार स्कूल की कला में ग्रीको रोमन थीम और आइकनोग्राफी भी शामिल थी। इसमें देवताओं, पौराणिक आकृतियों और शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के दृश्यों का चित्रण शामिल। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्ध की मुद्राएं। गांधार स्कूल में बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं जैसे धर्मचक्र, धर्म का पहिया, ध्यान, ध्यान और अभय, निर्भयता में प्रमुखता से दिखाया गया है। ये मुद्राएं बुद्ध की शिक्षाओं और आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा या कानून का पहिया मुद्रा गांधार स्कूल के बुद्ध के चित्रण में दर्शाई गई सबसे आम मुद्राओं में से एक है, जो उनकी पहली शिक्षा का प्रतीक है। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा या निर्भयता का इशारा गांधार कला में पाई जाने वाली एक और प्रमुख मुद्रा है। इसमें बुद्ध को उनके दाहिने हाथ को उठाए हुए दिखाया गया है, जो सुरक्षा और आश्वासन का प्रतीक है। भूमिस्पर्श मुद्रा। भूमिस्पर्श मुद्रा या पृथ्वी को छूने का इशारा एक मुद्रा है जो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इसे अक्सर गांधार स्कूल के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के चित्रण में दर्शाया जाता। गांधार मूर्तिकला विद्यालय की विशेष विशेषताएं। गांधार क्षेत्र सांस्कृतिक प्रभावों का एक ऐतिहासिक चौराहा ने गांधार कला विद्यालय को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। ग्रीक पद्धतियों से प्रेरणा लेते हुए विद्यालय ने प्रमुख धार्मिक विषय के साथ आकृतियां गढ़ी, जिसमें शरीर के अंगों के सटीक चित्रण पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। हेलेनिस्टिक यथार्थवाद से प्रभावित और फारसी, सीथियन और पार्थियन मॉडलों से प्रभावित गांधार बुद्ध की छवि विविध सांस्कृतिक तत्वों के संश्लेषण को दर्शाती है। गांधार मूर्तिकला विद्यालय की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक पत्थर, टेराकोटा और मिट्टी नमूनों को गढ़ने में इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक सामग्री थी। 2 हालांकि मूर्तियों को गढ़ने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक ग्रीक थी, लेकिन अवधारणा, प्रेरणा और चरित्र स्पष्ट रूप से भारतीय थे। 3 कला के इस विद्यालय ने गौतम बुद्ध की आदमकद मूर्तियों की नक्काशी का बीड़ा उठाया, जो पहले के चित्रणों से अलग थी, जो बौद्ध अस्तित्व को दर्शाने के लिए कमल और छत्र जैसे प्रतीकों पर निर्भर थे। 4 मूर्तियों को तराशने में सटीकता सर्वोपरि थी, जिसमें शरीर की समरूपता पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया था, जिसमें मांसपेशियों और मूंछों का प्राकृतिक चित्रण भी शामिल था। 5 मूर्तियों पर कपड़ों की तहों और मोड़ों को दिखाने के लिए सावधानीपूर्वक और कुशल ध्यान दिया गया था। 6 मूर्तियों पर उकेरे गए सजावटी विवरणों पर काफी ध्यान दिया गया, जिससे मूर्तियों की समग्र शारीरिक सुंदरता बढ़ गई। 7 इस कला रूप का एक अभिन्न पहलू मूर्तियों की पूरी तरह से पॉलिश करना था।